बॉर्डर पर वज्र वाहन तैनात किए गए हैं। भारी तादाद में पुलिस और आरएएफ तैनात किए गए। लोगों को गाजीपुर होकर नहीं जाने की हिदायत दी गई है पुलिस की तरफ से। डीएम और एसएसपी समेत कई अधिकारी मौजूद है। तो किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दीपक शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। दीपक, फिलहाल क्या अपडेट दे रहे हैं आप गाजीपुर से? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो गाजीपुर की बात की जाए, सिंघू बॉर्डर की बात की जाए, टिकरी बॉर्डर की बात की जाए, दिल्ली पुलिस जो है अपनी तरफ से दिल्ली के एरिया के अंदर धारा 144 लगा दी गई है तमाम सीमाओं पर, जहां जहां पर ये धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ सबसे ज्यादा इस वक्त स्थिति की बात करें तो वो गाजीपुर में देखी जा रही है। गाजीपुर जहां पर की एक तरफ से दिल्ली पुलिस के द्वारा दिल्ली के क्षेत्र के अंदर 144 लगा दी गई है, पूरी तरीके से बैरिकेड करके सीआईएसएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं, जहां पैदल व्यक्ति की भी आवाजाही रोक दी गई है। वहीं क्योंकि जो किसान है वो उत्तर प्रदेश के एरिया के अंदर बैठे हैं, भले ही ये दिल्ली के और उत्तर प्रदेश की सीमा में, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर गाजीपुर में बैठे हैं, तो वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई के लिए यहाँ पर तैयारी की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस अपने क्योंकि दिल्ली पुलिस उत्तर प्रदेश के बैठे किसानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, उन्होंने केवल अपने शहर में धारा 144 लगा दी। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वहाँ के डीआईजी, आईजी मेरठ रेंज को तमाम सीआईएसएफ के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स जवान पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले राकेश टिकैत और उनके सहयोगियों को जो है साथ चलने के लिए कहा, सरेंडर करने को कहा और इस मंच को खाली करने के लिए रोड को खाली करने कहा। हालांकि इसके बाद राकेश टिकैत ने भाषण जो है उकसाने वाला, रोते हुए भाषण दिया, जिससे कि पब्लिक नारेबाजी करने लगी। उसके बाद कुछ देर के लिए यूपी पुलिस ने एक नोटिस दिया, अल्टीमेटम दिया है कि आप इस हाईवे को खाली कर दीजिए। वहां के पानी के कनेक्शन हटा दिए गए हैं। वहां पर अगर बात करें जो शौचालय के लिए गाड़ियां खड़ी थी वो सब हटा दी गई हैं, टेंट हटवाए जा रहे हैं। फिलहाल इनको अल्टीमेटम दिया है कि आप खाली कीजिए, अन्यथा कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इस वक्त गहमागहमी का माहौल जरूर है, कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है, लेकिन अभी कुछ देर के लिए एक अल्टीमेटम दिया गया है कि स्वयं खाली कर ले ये तमाम किसान जगह को। जी ठीक है दीपक शर्मा, फिलहाल मैं आपको यही रोकूंगी। तो दिल्ली की सभी सीमाओं पर धारा 144 लागू कर दी गई। जहां पर प्रदर्शन हो रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर वज्र वाहन तैनात किया गया है और भारी तादाद में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती गाजीपुर बॉर्डर पर कर दी गई है। लोगों को हिदायत दी गई है गाजीपुर बॉर्डर से नहीं जाने की और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो दिल्ली की सभी सीमाओं पर जहां पर धरना प्रदर्शन जारी था वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो वहां पर वज्र वाहन के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। डीएम और एसएसपी समेत कई अधिकारी वहां पर फिलहाल मौजूद है। लोगों को गाजीपुर होकर नहीं जाने की हिदायत प्रशासन की तरफ से दी गई है। हालांकि राकेश टिकैत किसान नेता का कहना है कि वो वहां से बिल्कुल नहीं हटेंगे। राकेश टिकैत ने अनशन का ऐलान कर दिया है और उनका कहना है कि जब तक उनके गांव से ट्रैक्टर से जल नहीं आता तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। हालांकि आपको बता दें कि प्रशासन ने किसानों को अल्टीमेटम दिया है, जल्द से जल्द धरना स्थल को खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि धरना स्थल किसी भी कीमत पर खाली नहीं होगा। जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है तब तक उनका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। तो आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। धारा 144 लागू कर दी गई है। डीएम और एसएसपी समेत कई आला अधिकारी वहां पर मौजूद है और प्रशासन ने किसानों को अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द धरना स्थल को खाली करने का यह अल्टीमेटम प्रशासन की तरफ से किसानों को दिया गया है।
तो गाजीपुर बॉर्डर पर वज्र वाहन भी तैनात है। भारी तादाद में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स का भी तैनात है और लोगों को गाजीपुर बॉर्डर से नहीं जाने की हिदायत दी गई है। बातचीत चल रहा है, फिर यहाँ पर डंडा फिरवाने की कोशिश कर रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। यहाँ गोली चलेगी, विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं यही फांसी लगाऊंगा। अगर यहाँ धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। आप रोक क्यों रहे? टिकैत जी आप रोक क्यों रहे हैं? भाई प्लीज और भी लोग क्या देखिए नहीं होगा। ये देश ये 5 लाख मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद आज अचानक क्या होगा? आज अचानक वापसी होगा। आज अचानक क्या होगा? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी हालांकि राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसी खबर पर बातचीत करने के लिए किसान नेता सरबन पंदेर जो है फोन लाइन पर जुड़े हैं। सरबन जी आपका बहुत स्वागत है। जी जी जी, ये किसानों का आंदोलन किस ओर जा रहा है? बिल्कुल पीसफुली चल रहा है। सरकार टिकैत जी, वहाँ जितने भी देश के किसान बैठे हैं सभी के साथ हम हैं। सरकार किसी किस्म की जबरदस्ती करेंगे, सब मिलकर लड़ेंगे और बिल्कुल धरना हमारा सभी का जारी रहेगा। कैसे जारी रहेगा? आप तो 26 जनवरी को जो घटना घटी है, एक तरह से कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन पर बहुत बड़ा ग्रहण लग गया है। अब इसको किस तरीके से हटाएंगे? ऐसे नहीं, ये तो आपका कहना, उसकी सारी बात तो दे चुके हैं ना। पीसफुली लोग बैठे हैं तो सरकार इस तरह से जबरदस्ती करके थोड़े ना उठा सकती है। कोई लोकतंत्र में थोड़ा ऐसा कभी होता है? बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं हटा सकते, बिल्कुल अधिकार है। लेकिन जो है अब कहीं ना किसी भी तरीके से, हालांकि ये जो जब से ये हिंसा हुई है उसके बाद से जो है एक डायरेक्शन जो है वो दूसरी तरफ गया है। ये वो भेजा गया है सरकार के द्वारा, इसी के लिए सरकार की तरफ भेजा है। तो ठीक है, अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? बस पहले भी आंदोलन चल रहा था, आगे भी आंदोलन चलता रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन ने सभी सुविधाएं हटा दी है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात प्रीत विहार के एसएसपी वीरेंद्र पुंज का कहना है कि किसानों को अपने आप गाजीपुर बॉर्डर पर खाली कर देना चाहिए। हमने तो शांति की अपील पहले से की है, अभी भी कर रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। गाजीपुर बॉर्डर पर वज्र वाहन की तैनात की गई है। प्रशासन का कहना है कि उन्होंने शांतिपूर्वक अपील की है कि जल्द से जल्द धरना स्थल को खाली करने की। आपको बता दें कि फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन, डीएम, एसएसपी समेत कई आला अधिकारी मौजूद है और किसानों से शांतिपूर्वक स्टैंड को खाली करने की, धरना स्थल को खाली करने की जो अपील जो है प्रशासन की तरफ से की गई है। हालांकि किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्वक था और इसी तरीके से जारी रहेगा। उधर सिंगू बॉर्डर से सटे आसपास के गांव के लोगों ने भी आंदोलनकारी किसानों का विरोध करना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने हाथ में तिरंगा लेकर दिल्ली में हुए उपद्रव के बाद आज किसान आंदोलन का विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है उससे उन्हें ठेस पहुंची है, आहत हुए हैं। हालांकि वो भी काफी वक्त से सिंगू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का हिस्सा थे, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन जो हिंसा हुई है उसके बाद से अब वो किसान आंदोलन का साथ नहीं देंगे।
ग्रामीणों ने जल्द से जल्द सिंघू बॉर्डर और हाईवे को खाली कराए जाने की अपील की है।